हेलो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस और सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि पहचान वही होती है जो अफर्मेटिव में पहचान होती है, वो इंटरोगेटिव, निगेटिव, सेकंड इंटरोगेटिव में सब में होती है। तो जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है प्लस समय भी दिया होता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए यहाँ पे मैंने रूल यहाँ पे नोट कर दिया है। हेल्पिंग और लगेगी, विल से लिखेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हैव बीन लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फार लिखेंगे, प्लस टाइम लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कैसे ट्रांसलेट किया जाता है बहुत आसान तरीके से। और ये बहुत आसान है, ट्रांसलेट करना बहुत आसान है, बस एक बार आप अपना दिमाग केयर करिए, बस माइंड केयर करिए। तो देखिए, कंसंट्रेट योर माइंड। तो देखिए क्या करेंगे हम, क्या वह घंटों से खाना नहीं खा रही होगी। तो देखिए ये जो क्या लिखा है इसका मतलब वाट मत लिखिएगा, वाट नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी पहचान दिखाता है कि ये फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट इंटरोगेटिव जब भी होता है वो क्या से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, और उस क्या शब्द की अंग्रेजी जो होती है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इस क्या की अंग्रेजी क्या होगी, विल या सेल होगी। जब यहाँ पे वह होगा यानी कि आई और बी होगा तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी सेल और विल होगी। अगर आई और बी के अतिरिक्त कोई और सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर क्या की अंग्रेजी विल होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सेल तो होगा नहीं क्योंकि वह सब्जेक्ट है हमारे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, वह। अब वह कौन है, लड़की है कि लड़का, खा रही होगी तो कोई लड़की है तो क्या लिखेंगे, विल सी। विल सी नॉट है इसमें, हाँ है, लगा देंगे। मेन हैव बीन, ये तो इसका रूल है, हैव बीन प्लस मेन वर्ब, खा रही होगी, ईट लिखेंगे, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा ईटिंग। आईएनजी हो गया, आईएनजी लगे, ऑब्जेक्ट क्या खा रही है, खाना, ईटिंग, फूड खा रही। कब से खा रही है, देखिए घंटों से, तो घंटों का मतलब कई घंटों से, क्लियर नहीं है, निश्चित नहीं है कितने घंटों से, तो यहाँ पे क्या होगा, घंटों से, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर आवर्स, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। आइए अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो क्या बच्चे शाम से सो रहे होंगे, क्या बच्चे शाम से सो रहे होंगे, तो क्या होगा, इसका बच्चे है तो यहाँ पे विल लगेगा, विल लिखेंगे। बच्चे का है तो चिल्ड्रेन लिखेंगे, चिल्ड्रेन है, नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। हैव बीन लिखेंगे, विल चिल्ड्रेन हैव बीन। हैव बीन के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, सोना, स्लीप में सोना होता है, स्लीप फर्स्ट वर्ब हो गया, आईएनजी उसी में ऐड कर देंगे। स्लीपिंग, सो रहा है, कब से सो रहा है, शाम से सो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो शाम से सो रहा है। शाम का मतलब निश्चित समय है, सिंस, इसके लिए सिंस का प्रयोग, सिंस इवनिंग कर देंगे हम, इवनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए अब हम सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मेरे ख्याल से इस सेम इसी तरीके से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस को। अब हम देखते हैं सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस को। हेलो, तो आइए हम देखते हैं अब इसमें सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है कि क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड का मतलब डब्ल्यू की फैमिली, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रहेगा। क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू की फैमिली, डब्ल्यू से शुरू होता है और हिंदी में यह क से शुरू होता है, जैसे यहाँ पे कौन है, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल से सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हैव बीन लिखेंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो बचपन से तुम्हारी सहायता कौन कर रहा होगा, तो ये कौन आ गया, तो देखिए क्या करेंगे, कौन का क्या होता है, हु के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है, ये आई और बी तो है नहीं, हु विल
हु विल हैव बीन हेल्पिंग, मदद कर रहा था या सहायता कर रहा था, हेल्प हो गया, उसी में ING ऐड कर देंगे। तो हु विल हैव बीन हेल्पिंग, किसकी सहायता कर रहा था, तुम्हारी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में तुम्हारी लग रहा है कि पासिव केस, लेकिन पासिव केस नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। हु विल हैव बीन हेल्पिंग यू, तुम्हारी मदद कर रहा है, कब से कर रहा है, बचपन से। तो ये बचपन निश्चित समय होता है, सिंस चाइल्डहुड, ये हो गया हमारा सेंटेंस। देखिए बचपन से तुम्हारी सहायता कौन कर रहा होगा, तो बचपन से, तो हु विल हैव बीन हेल्पिंग यू, तुम्हारी मदद कौन कर रहा होगा, हु का मतलब कौन कर रहा होगा तुम्हारी मदद। अब यहाँ पे ये मत समझिए कि तुम्हारी जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम मदद नहीं कर रहे हो, तुम्हारी कोई मदद कर रहा है या तुम्हारी कोई सहायता कर रहा है, वो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है। तो बचपन से तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है, तो कौन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन वर्ड भी है, तो हु विल हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस चाइल्डहुड, बचपन से तुम्हारी सहायता या तुम्हारी मदद कौन कर रहा है। अब हम इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए ये सेकेंड इंट्रोगेटिव का सेकेंड सेंटेंस है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं तुम्हें 1 माह से व्याकरण कहाँ पढ़ा रहा हूँगा। तो देखिए मैं लिखा है और ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मैं है तो सेल होगा, सेल हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लिखेंगे मैं, आई है, सब्जेक्ट में नॉट है नहीं है, छोड़ देंगे, हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन लिखेंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, टीच लगा दिए, ING उसी में ऐड कर दिए, पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, व्याकरण, तो ग्रामर होता है, ग्रामर का ग्रामर मीन्स क्या होता है, व्याकरण, व्याकरण पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, वेयर सेल आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर, यहाँ पे टू यू ऐसे कर सकते हैं, ठीक। या फिर जब हम इसको ग्रामर को बाद में लिखेंगे तो यू ऐसे ही टीचिंग यू लिखेंगे, फिर ग्रामर लिख देंगे। यहाँ पे जब हम सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो वेयर सेल आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर टू यू, कब से, 1 माह से, तो फॉर 1 मंथ। जा देखिए यहाँ पे क्या लिखा, मैं तुम्हें 1 माह से व्याकरण कहाँ पढ़ा रहा हूँगा, तो वेयर सेल आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर टू यू फॉर 1 मंथ, मंथ 1 महीना है इसलिए यहाँ पे मंथ लिख दिया है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं और आपको मेरे ख्याल से इसमें समझ में आ गया होगा। तो आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। आइए देखते हैं हम तीसरा सेंटेंस, तुम सुबह से अपना काम क्यों नहीं कर रहे होगे। तो आइए देखते हैं तीसरे को। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, सबसे पहले लिखेंगे वाई, अब ये तुम है तो इसके साथ विल का प्रयोग होगा, वाई विल, सब्जेक्ट यू है, फ्यूचर वर्ड हेल्पिंग सब्जेक्ट हो गया। अब नॉट है, नॉट लिखेंगे, हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन हो गया प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम करना, तो डूइंग हो गया, डूइंग मीन्स करना, ठीक। तो ये हो गया हमारा डूइंग, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना काम। तो तुम्हारे के लिए, तुम के लिए, अपने के लिए योर आता है, योर होम, अच्छा केवल गृह कार्य नहीं है, केवल वर्क है, योर वर्क, यहाँ पे योर वर्क हो गया।
तुम सुबह से अपना काम क्यों नहीं कर रहे होगे, तो व्हाई विल यू नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क। अब सुबह से है, सुबह एक निश्चित समय है, सुबह को निश्चित समय माना गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि किसके साथ सेल लगता है, किसके साथ विल का प्रयोग होता है, किसके साथ सिंस का प्रयोग होता है और किसके साथ फार का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे योर वर्क हो गया, बचा क्या है सुबह से, तो सुबह से के लिए सिंस, ये सी है, सिंस मॉर्निंग लास्ट, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप इसको एक लाइक करना और एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।